इंसान सबसे ज्यादा परेशान तब होता है जब परिवार का कोई सदस्य अचानक बीमार हो जाए या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। ऐसी विकट परिस्थितियों में उसके पास डॉक्टर तक पहुंचने जब कोई साधन न हो तो ऐसे में जीवनदायिनी संजीवनी एक्सप्रेस 108 वाहन हमारी मदद कर हमें मुश्किलों से उबारती है। विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ देने, दुख की घड़ी में हमारा पूरा सहयोग करने अब हमारे बस्तर संभाग में 108 संजीवनी एक्सप्रेस है। बस्तर संभाग में पिछले 1.5 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सेवा के लिए तत्पर है। 108 के पायलट आज शनिवार को बस्तर कलेक्टर के समक्ष अपने अनुभव सुनाए, क्योंकि दिन है पायलट डे का। पायलट दिवस के मौके पर उपस्थित कलेक्ट्रेट के आस्था हॉल में पायलटों को बस्तर कलेक्टर ने संबोधित किया। बस्तर कलेक्टर अनबलगन पी ने पायलटों के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जीवन बचाने का कार्य सबसे महान कार्य है जो 108 के पायलट कर रहे हैं। मतलब लोग पब्लिक समझता है कि यहाँ का डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो गलत है। आप लोग उसके साथ हम लोगों के साथ काम करें तो आप अच्छे से समझते होंगे, बहुत काम कर रहे हैं। और ये मेडिकल साइंस या एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता है कि ठीक है कोई डॉक्टर है तो ये कलेक्टर है तो सब कुछ जानता है, इस तरह का समझते हैं। उस प्रकार के डॉक्टर है सब कुछ जानता है, उसके हाथ में सौंप दिया तो बचाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। तो स्पेशली ऑपरेशंस जो क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए सारा व्यवस्था चाहिए होता है, वो हमेशा हमारे पास नहीं रहता है, इसलिए रायपुर भेजना पड़ता है। तो रायपुर भेजने के लिए जैसे अभी लोकेश कह रहे हैं पिछले 1 साल में 500 से ज्यादा केसेस को हमने रेफर किया है। संजीवनी एक्सप्रेस लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। 108 संजीवनी एक्सप्रेस की महत्ता व उपयोगिता लोग अब समझने लगे हैं। दूर दराज जाकर 108 के पायलट हादसे में जख्मी लोगों को जब अस्पताल पहुंचाते हैं, ऐसे में उनके क्या अनुभव रहे हैं। बस्तर कलेक्टर अनबलगन पी को अनुभव सुनाते पायलट। हम लोग पहुंचाए। सेकेंड केस था प्रेगनेंसी का। हम लोग मैक्सिमम प्रेगनेंसी के केस आते हैं हमारे पास, और एक डिलीवरी हमने कराया था, ब्रीस प्रेजेंट था। उसमें जो बच्चे का फर्स्ट ग्रेविडा था, बच्चे का लोअर लिम्ब वो पहले दिखाई दिया था। उस पर जो कॉलर थे वो काफ़ी लेट से कॉल किए थे, और जो एमनियोटिक फ्लूइड वो निकल चुका था, और सीन पे जैसे हम गए तो उस समय फ्लूइड बाहर आ चुका था। कंडीशन देखकर बस्तर संभाग में अब तक 30,000 लोगों ने इस सेवा का लाभ लिया है। अपनी जान की परवाह न करते हुए नक्सली हादसों में घायल जवानों की भी जान बचाने 108 हमेशा मददगार साबित हुई है। किसी भी प्रकार का कोई भी, चाहे जवान हो चाहे आम नागरिक हो, वो कोई भी बीमार रहता है तो सही समय पर जाकर उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना हमारा काम है, और हम सही समय पर जाते हैं, पहुंचाते हैं। और सर एक दिन हम बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वापस जा रहे थे लोकेशन, तो रास्ते में एक नाले पे ब्लास्टिंग हुआ था। हम तत्काल उस जगह पे पहुंचे और उन घायल लोगों को हमने हॉस्पिटल तक पहुंचाया, उसमें से एक की जान बच गई सर। बस्तर संभाग में आज तक लगभग 30,000 से ज़्यादा मरीज़ों को हम लोग सेवाएं पहुंचाएं, जिसके वजह से वो आज ज़िंदा भी हैं, और इसमें 100-200 लोगों से ज़्यादा लोगों जो एम्बुलेंस की सुविधा मिलने पे जीवित हैं आजकल। और बस्तर के बाद अभी 7 जिलों, बस्तर संभाग में अभी 7 ज़िले हैं जिसमें हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, और अच्छे तरह से हम अपनी लेवल पे हम लोग ये सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे हम सीन पे पहुँचे तो वहाँ देखे जवान लोग घायल हुए थे, और पूरा मोटरसाइकिल कम से कम 12-15 गिरी हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे सीआरपीएफ बटालियन लोगों को मतलब वहाँ से उठाए उनको, और अपने एम्बुलेंस तक का ले गए, और ट्रीटमेंट करते हुए हॉस्पिटल तक का हम पहुँचाए। तो हम लोग निकले यहाँ से करीब 2:30-3 बजे। तो हम लोग जाते जाते वापसी में जाते जाते पहुँचे अपन। तो जाते जाते एक पेड़ कटा हुआ मिला रोड पर, तो रास्ता बंद कर दिया गया था उन द्वारा। तो हम लोग जैसे गए पहुँचे, उसके बाद गाड़ी को मोड़ के खड़ा कर लिए थे पहले। उसके बाद अपना एप्रन पहने हम लोग और उतरे और देखे कि पूरा ब्लास्ट हो गया है, और रोड के किनारे किनारे गाड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं, और गाड़ी के आसपास लाश पड़ा हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे फेस करने गए आगे, तो पुलिस वाले मोर्चा संभाले हुए थे। तो पुलिस वाले ने बोला कि आप लोग अभी चले जाओ,
गोली फायरिंग हो सकता है, आप लोग की जान की खतरा है। तो हम लोग चिंता न करते हुए हम लोग गए और जो घायल था जवान उसको उठाए और एम्बुलेंस में डाले। राष्ट्रीय पायलट दिवस के अवसर पर 5 पायलटों को उल्लेखनीय कार्य हेतु बस्तर कलेक्टर ने शील्ड व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। पूरे प्रदेश में 1,40,000 लोगों को इस सेवा से जीवन दान मिला है। बस्तर में भी ये वरदान साबित हुई है। 108 में प्रसव प्रकरण ज्यादा रहा है। गरीबों को आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराने 1.5 वर्षों से संजीवनी एक्सप्रेस ने प्रशंसनीय कार्य किया है। ये कहना है बस्तर कलेक्टर अनबलगन पी का। जो गरीब लोग हैं, जो इमरजेंसी अवस्था में अपने अपने घर से अस्पताल नहीं आ पा रहे हैं, अब इस सेवा आने के पश्चात अपना संस्थागत प्रस्ताव में बढ़ोतरी हुई है और लोगों को सामान्य सेहत में काफ़ी बदलाव आया है और इसका हम अच्छे से महसूस कर रहे हैं कि इस सेवा से लेकर के हम अपने प्रदेश में कई लाखों लोगों का सेवा दे पा रहे हैं। तो अपने पूरे बस्तर संभाग के जो अभी 7 ज़िले हैं, जो पुराना 5 ज़िले हैं, इसमें अभी सभी ज़िलों में EMRI का 108 संजीवनी एक्सप्रेस चालू हो गया है। इस सेवा में जो लोग काम कर रहे हैं, अपना जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस हैं और पायलट्स हैं, उन सबको आज यहाँ पर बुलाए थे, उनका सम्मानित किया गया है। उसमें से जो बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं उनके तरफ से जो अनुभव था उसको भी आज शेयर किया गया था और जो बेहतर काम करने वाले 5 लोगों को EMRI द्वारा सेलेक्ट करके उनको आज एक छोटा सा सम्मान स्वरूप एक शील्ड भी दिया गया है। और ये हमारा उम्मीद है कि इससे और उत्साहित होकर के आने वाला समय में EMRI के अपने जो सारे साथी हैं वो और अच्छे से काम करेंगे और इस प्रदेश की जनता को बेहतर सेवा दिलाएंगे। इस तरह हादसे में जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाने के अलावा प्रसव व गंभीर मरीजों के लिए संजीवनी एक्सप्रेस कारगर सिद्ध हो रही है। दूर दराज के ग्रामीण भी 108 पर कॉल कर इसका लाभ उठा रहे हैं। तपन यादव के साथ धर्मेंद्र महापात्र, ग्रैंड न्यूज, जगदलपुर।